Good morning, dear students. Today I am explaining second page of the chapter The Inventor Who Kept His Promise. He was not a stupid boy. Any parents of Edison was know that he was not a stupid boy. यानी एडिसन के पेरेंट्स को पता था कि वो स्टूपिड नहीं है, लेकिन टीचर्स ने जब उसके बारे में कंप्लेंट की तो उसे वो स्कूल से अपने घर ले आते हैं। एडिसन वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड। जब कितनी एज थी उसकी, जब उसे स्कूल से निकाल देते हैं तो उसकी एज कितनी थी? ओनली 8 ईयर ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड। जब ये इंसिडेंट बताई गई है कि वो टीचर से क्वेश्चन करता है कि एक मैन क्यों नहीं उड़ सकता, इस तरह से जब वो तो टीचर एंग्री हो जाती है और स्कूल से उसे निकाल देती है। ये कब की इंसिडेंट थी? 8 ईयर ओल्ड, जब एडिसन 8 साल का था सिर्फ, तब की ये घटना थी। नेक्स्ट, द यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यानी जो छोटा एडिसन था, बचपन की बात है उसकी, तो वो अपनी सबसे बेस्ट टीचर उसको लगती थी उसकी मदर, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर कौन देती थी? उसकी मदर उसको। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता था तब तक उसकी मदर उसको आंसर्स देती थी। शी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। यानी इतने क्वेश्चंस पुटअप करता था, इतने क्वेश्चंस पूछता था कि कोई भी अनदर पर्सन यानी टीचर्स है या और कोई है उससे एंग्री हो जाते थे, लेकिन उसकी मदर जब तक आंसर्स देती थी जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता था। अगर उनकी गाइडेंस में, उनकी देखभाल में वो अच्छी प्रोग्रेस करता है अपनी, यानी वो जितने आंसर्स मिलते जाते हैं तो उसकी जो क्वेश्चनिंग पावर है वो कम होती जाती है, वो कम पूछता है। फिर ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। वो हर चीज़ को बहुत ही बड़े ध्यान से देखता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था। बचपन से ही उसकी हैबिट थी, क्या आदत थी उसकी? एक्सपेरिमेंट्स करने की। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। कुछ एक्सपेरिमेंट उसके बेवकूफ़ी के होते थे, बचपने में जो बच्चे करते हैं उनसे कुछ यानी सिली होते थे, बेवकूफ़ों वाले बहुत ही, लेकिन उनसे वो कुछ सीखता था। कैसे भी उसके एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होते थे, लेकिन उसे उनसे भी कुछ सीखने के लिए मिलता था। नेक्स्ट, वन मॉर्निंग। अब किसी और इंसिडेंट की बात हो रही है, यहाँ पर बताएंगे उसके बचपन की एक बात। एक इंसिडेंट थी टीचर से जब क्वेश्चन करता है, अब सेकंड इंसिडेंट यहाँ पर बताएंगे, यानी दूसरी घटना क्या है। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक सुबह वो एक चिड़िया को देखता है। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। क्या करती है वो? उड़कर कहाँ पहुँच जाती है? ग्राउंड पर, जमीन पर। पिक अप फ्यू बॉम्ब्स इन हिज बीक एंड फ्लू अवे। कुछ कीड़े उठाती है अपनी बीक में, चोंच में, और उड़ जाती है। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। ये देखकर जो एडिसन था छोटा, उसको एक आइडिया आता है। क्या आता है? द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज। चिड़िया क्यों उड़ सकती है? क्योंकि इट ईट्स वॉर्म्स, क्योंकि ये कीड़े खाती है इसलिए उड़ पाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट वॉर्म्स। यानी इंसान भी उड़ सकता है अगर वो कीड़े खाने लग जाए। ही सेड टू हिमसेल्फ। ये सब बातें वो किससे करता है? खुद से करता है, अपने आप से करता है कि इंसान क्यों नहीं उड़ पाता? क्योंकि वो कीड़े नहीं खाता है। चिड़िया क्यों उड़ती है? क्योंकि वो वॉर्म्स खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है। वो ये सारी बातें अपने आप से कहता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, खुद से कहता, ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। अब वो सोचता है ये एक्सपेरिमेंट मैं किसी पर ट्राई करना चाहता हूँ, यानी कोई कीड़े खा के देखे और मैं ये देखूंगा कि वो उड़ पा रहा है या नहीं उड़ पा रहा है। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, बीट दैम इनटू अ पल्प एंड मिक्सड इट इन वाटर। वो कुछ कीड़े मकोड़े पकड़ लेता है और उनको एक मिक्सर में, पल्प यानी उनका मिक्सर बना देता है, मिक्स करके जैसे जूस निकाल, इन वाटर, वाटर के अंदर मिक्स कर लेता है। सारे कीड़े मकोड़े पकड़ के वाटर के अंदर मिक्स किए और उन्हें पीस के उसका मिक्सचर बना देता है। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल। अब वो मिक्सचर का क्या करे? ले जाता है एक सर्वेंट गर्ल, उसके यहाँ पर जो काम करती थी, उसकी लड़की को। एंड सेट टू, और उस कहता है, क्या कहता है? उससे देता है, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर। ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ने लग जाओगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, पी के देखो इसे, पियो और इसे देखो इसका क्या असर होता है। किससे कहता है ये एडिसन? यानी जो एक सर्वेंट गर्ल थी। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम। जो बेचारी छोटी बच्ची थी वो
उसके ऊपर यकीन कर लेती है। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिक्सचर को पी जाती है। वेल सी डिडंट फ्लाई, क्या होता है फिर उसके बाद, वो उड़ तो नहीं सकती। शी फेल इल, और बीमार पड़ जाती है। उड़ तो नहीं पाती लेकिन बीमार पड़ जाती है। यंग एडिसन्स मदर वार्न्ड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट। अब यंग एडिसन की मदर को पता चलता है इसने उसको मिक्सचर पिलाया है, और उसको डांटती हैं और क्या कहती हैं, ऐसे बेवकूफ़ी के एक्सपेरिमेंट आगे तुम मत किया करो। वंस ही वेंट, अब ये एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया, उसकी जो इंसिडेंट थी बचपन की। नेक्स्ट, अब कोई नेक्स्ट इंसिडेंट, नेक्स्ट घटना बताएंगे इसमें। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक बार वो क्या करता है, एक पोल्ट्री फार्म जहाँ पर एग होते हैं और मुर्गियाँ होती हैं, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर ही सॉ अ हैन, वहाँ पर क्या देखा, एक मुर्गी को। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, अपनी माँ से पूछता है उसके बारे में कि क्यों बैठी हुई है। द हैन इज हैचिंग इट्स एग, अपने अंडों को सह रही है, यानी उसमें से बच्चे निकलेंगे। गर्माहट उसको देती है। वॉट सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग, यानी कुछ समय के बाद उसमें से उसके बच्चे बाहर निकलेंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, वो कहता है तो मैं अंडों से बच्चे बाहर क्यों नहीं निकाल सकता। थॉट यंग एडिसन, तो एडिसन यही सोचता था। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन देम, 1 डजन एग लेता है अगली सुबह वो, और उनके ऊपर बैठ जाता है। पूरे 12 एग लेता है और उनके ऊपर बैठ जाता है। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद उठता है। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन कोई तो उसमें से बच्चा निकलता नहीं है एग में से। थोड़ी देर बाद उठ के देखता है। ही हैड ओनली स्मैश द एग एंड स्पॉइल्ड है, अब क्या करता है, सिर्फ पूरे अंडे फोड़ के, और उसके कपड़े और ख़राब हो गए, जो भी थे कपड़े भी गंदे हो गए, और कोई उसमें से बच्चा जो चिकन नहीं निकला। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट, उस टाइम तो उसकी मदर से उसकी खूब पिटाई हुई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि क्योंकि ऐसे सिली एक्सपेरिमेंट्स मत किया कर बेवकूफ़ों वाले, लेकिन फिर भी वो नहीं माना और उसने किया, तो उस दिन उसकी पिटाई लगी उसकी मदर से। ए रियली फनी बॉय, वाकई में एक बहुत ही मजाक वाला बच्चा था। वॉज नॉट ही, वाकई में वो ऐसा नहीं था, बेवकूफ़ बच्चा नहीं था, लेकिन उसके माइंड में ऐसे आइडियाज़ आते थे जिसका वो एक्सपेरिमेंट करके देखता था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, सारे एक्सपेरिमेंट में वो फेल हो गया इनमें। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन फेल होने के बाद भी कुछ न कुछ उनसे सीखता था। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, क्या सीखा उसने कि उसके जो आइडियाज़ थे वो तो गलत थे, बेकार थे, उससे कुछ नहीं मिल पाया। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, वो बुक पढ़ने का भी शौकीन था और उनसे बहुत कुछ सीखता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक टू रीड, उसके फादर क्या करते थे, उसको एक बुक पढ़ने के कितने पैसे देते थे, 25 सेंट्स, उसको 25 सेंट देते थे, जैसे 25 रुपये हैं हमारे यहाँ पर, उस तरह से उसको देते थे एक बुक पढ़ने की। ही रीड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और वो अच्छे से उन्हें पढ़ता था और उसकी पॉकेट मनी के लिए उसको पैसे मिल जाते। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उससे क्या करता था, जो पैसे मिलते थे ऐसे नहीं उड़ाता था, सिर्फ क्या करता था, और बुक्स परचेज कर लेता था, जिससे कि वो स्मॉल लेबोरेटरी, यानी उसने क्या बनाना था, उसको पैसे कलेक्ट करके एक लैब बनानी थी जिसमें वो अपने एक्सपेरिमेंट कर पाए, स्मॉल लेबोरेटरी। हिज मदर एनकरेज हिम, उसकी मदर भी उसको एनकरेज करती थी, यानी वो काम करने में उसकी हेल्प करती थी। एंड हेल्प्ड हिम एंड इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसकी मदर उसको एक्सपेरिमेंट करने में उसकी मदद करती थी, जो सही एक्सपेरिमेंट करता था। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, थोड़े समय के बाद एडिसन बड़ा हो रहा था और उसको लग रहा था कि मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, अब उसको और बुक पढ़नी थी, जितनी बुक थी सारी घर में वो पढ़ चुका था। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड सम प्लेसेस फॉर हिज लैब, अब वो बाहर जाना चाहता था और अपनी लैब के लिए कुछ नई जगह देखना चाहता था। क्लियर? तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।